पीपल हु सेल थिंग्स, कि जो लोग सामान बेचते हैं, वे लोग जो सामान क्या करते हैं, बेचते हैं, है ना। चाहे घर घर जाकर बेचें या फिर कोई दुकान के माध्यम से बेचें, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे अ ग्रीन ग्रोसर सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, जो सब्जी बेचता है, ठीक है, और जो फ्रूट्स बेचता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्रोसर्स। तो ये क्या करता है, अपनी एक शॉप होती है, इस शॉप में क्या रखता है, वो अलग अलग फ्रूट्स रखता है, वेजिटेबल्स रखता है, और हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सामान परचेस करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है। अ केमिस्ट सेल्स मेडिसिन्स, और जो केमिस्ट होता है, ठीक है, जो दवाई देता है, ठीक है, ये क्या बेचता है, मेडिसिन्स, हमें दवाई देता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, केमिस्ट, ठीक है। अ कन्फेक्शनर सेल्स केक्स पेस्ट्रीज एट्सेट्रा, ठीक है, कि जो केक बेचता है, पेस्ट्रीज बेचता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कन्फेक्शनर। फिर अ मिल्कमैन सेल्स मिल्क, तो मिल्कमैन क्या बेचता है, हमें मिल्क देता है। तो यहाँ पे कौन किसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने, ग्रीन ग्रोसर, केमिस्ट, कन्फेक्शनर और मिल्कमैन के बारे में, ठीक है, जो ये क्या करते हैं, हमें चीज़ें बेचते हैं। फिर इसके बाद में कम्युनिटी हेल्पर्स, इसका मतलब कि जो लोग समाज की सेवा करते हैं, है ना। अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स, अब ये जो पोस्टमैन है वो हमें क्या देता है, लेटर्स देता है ना, घर घर जाके। अ डॉक्टर ट्रीट्स द सिक, और ये जो डॉक्टर है ये बीमार लोगों को क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है, उनका इलाज करते हैं। अ टीचर टीचेस अस, और जो टीचर है वो क्या करती हैं, हमें पढ़ाती है। अ फायरमैन पुट्स आउट फायर, और जो फायरमैन है वो क्या करता है, आग बुझाने का कार्य करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पीपल हु इंटरटेन अस, कि वे लोग जो हमारा मनोरंजन करते हैं। देखो, अ क्लाउन मेक्स अस लाफ विथ हिज फनी एक्शन, कि जो जोकर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो ऐसे ऐसे एक्शंस करता है जिससे हमें क्या आती है, हंसी आती है, जिससे हम क्या होते हैं, इंटरटेन होते हैं। एन एक्टर परफॉर्म्स इन फिल्म्स एंड सीरियल्स, कि एक जो कलाकार होता है वो फिल्म में काम करता है और साथ में जो सीरियल्स होते हैं उसमें कार्य करता है, जो कि हम टीवी पर देखते हैं और मूवी में फिल्म्स देखते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक्टर्स होते हैं। अ राइटर्स राइट्स स्टोरीज एंड प्लेस, कि एक जो लेखक होता है, ठीक है, जिसे हम राइटर बोलते हैं, वो क्या करता है, कहानियाँ लिखता है, ठीक है, और वो क्या करता है, प्लेस, जैसे कोई नाटक वाटक है, इन सब को लिखता है, तो उसे क्या हम बोलते हैं, राइटर। अ म्यूजिशियन कंपोजेज म्यूजिक एंड अ सिंगर सिंग्स फॉर अस, कि जो म्यूजिशियन होते हैं वो क्या करते हैं, म्यूज़िक को कंपोज करते हैं, और जो सिंगर है वो क्या करता है, गाना गाता है, ठीक है। तो एंटरटेन करने वाले कौन कौन से हैं, क्लाउन, एक्टर, राइटर और म्यूजिशियन। बात समझ में आई। नेक्स्ट पेज, child labor. We have often seen children working at home, in the factories and in restaurants. हम अधिकांशतः ये देखते हैं कि घर पे, फैक्ट्रियों में और जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पर
बच्चे कार्य करते हैं। दे इवन बैक एट रोड साइड्स टू सपोर्ट देयर पुअर फैमिलीज। ड्यू टू दिस दे आर अनेबल टू अटेंड द स्कूल एंड दे रिमेन अनएजुकेटेड। इसका मतलब ये है कि ये लोग क्या करते हैं कि सड़क के किनारे क्या करते हैं, भीख मांगते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि उनकी जो फैमिली होती है वो काफ़ी पुअर होती है। अगर ये बच्चे अगर काम नहीं करेंगे तो इनकी जो जीविका जो है वो नहीं चल सकेगी। ठीक है, काफ़ी गरीब होते हैं, इसलिए ये भीख मांग कर क्या करते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं। ड्यू टू दिस दे आर अनेबल टू अटेंड द स्कूल एंड रिमेन अनएजुकेटेड। और इसी कारण ये लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं और ये क्या रहते हैं, अनएजुकेटेड। मतलब ये क्या रहते हैं, ये इन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। ठीक है, ये अशिक्षित होते हैं। ठीक है, निरक्षर। समटाइम्स दे हैव टू मूव टू फॉर ऑफ प्लेसेस टू अर्न मनी। कभी कभी ऐसे जो बच्चे होते हैं ये काफ़ी दूर पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं। सम ऑफ दिस चिल्ड्रेन अटेंड इवनिंग स्कूल्स। इनमें से जो कुछ बच्चे होते हैं वो दिन में तो कार्य करते हैं, परंतु शाम को क्या करते हैं, वो एक विशेष प्रकार की स्कूल चलाई जाती है, वहाँ पर ये लोग पढ़ाई करते हैं। वी मस्ट अवॉइड कीपिंग लिटिल चिल्ड्रन एज हेल्पर्स एज आवर वर्क प्लेसेस एंड होम बट मोटिवेट देम टू स्टडी। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आप ऐसे बच्चों को देखो, ठीक है, तो उनकी हमें क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। और ऐसे जगहों पे जो ये लोग काम करते हैं, ठीक है, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। ठीक है। चाइल्ड लेबर मीन्स इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन वर्क दैट इज़ डिफ़िकल्ट एंड टफ। देखो, चाइल्ड लेबर का मतलब ये क्या है कि अगर 14 साल से कम आयु का कोई बच्चा किसी फैक्ट्री, किसी घर या किसी कंपनी में कार्य करता है तो उसे काम करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल भरा कार्य होता है और वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है। तो इसलिए सरकार ने ये नियम लागू किया है कि जो 14 वर्ष का जो बालक है वो काम नहीं करेगा और 14 साल तक की आयु तक उसे क्या करनी है, शिक्षा प्राप्त करनी है, जिसके लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला रखे हैं, जिसमें निःशुल्क शिक्षा भी शामिल है। इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग वर्किंग आवर्स। सच एन एक्ट इज़ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो छोटे बच्चों से काम कराता है, चाहे कंपनी में हो, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे घर में, तो वो क्या होगा, सज़ा का हकदार होगा। ठीक है। Such children are physically tortured, given low wages, and have no free time at their disposal. इसका मतलब ये है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं उन्हें शारीरिक रूप से क्या किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, अर्थात मारना, पीटना, ठीक है, और उन्हें कम पैसा देना, और उनके पास में जो बच्चे जो कार्य करते हैं उनके पास में खुद के लिए समय नहीं रहता है। ठीक है, ताकि वो खेल सके, पढ़ाई कर सकें, कुछ इस प्रकार का कार्य कर सकें। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 14 ईयर से कम जो बच्चे हैं उनके लिए एक कानून निकाला है कि कोई भी 14 साल से कम आयु का बालक, बच्चा कहीं भी कार्य नहीं करेगा। अगर कहीं कार्य करता हुआ पाया गया और जिसने उसे काम दिया है उसे क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। और ऐसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, फ्री स्कूल्स में उन्हें फ्री पढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ में क्या दिया जा रहा है, मिड डे मील और भोजन भी दिया जा रहा है। ठीक है,
Governments provides free and compulsory education to children below the age of 14 years in government schools. तो गवर्नमेंट स्कूल्स में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए एकदम फ्री और अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी गई है और वहाँ पे क्या मिलता है, भोजन भी मिलता है। नेक्स्ट, लेजर टाइम। ऑल वर्क एंड नो प्ले मैक्स जैक अ डल बॉय। इसका मतलब काम करते रहना, खेलने का समय न मिल पाना, इससे जो बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, अर्थात उनका मानसिक और जो शारीरिक जो विकास है वो रुक जाता है और वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे डल हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ऐसे बच्चों के लिए पढ़ाई और खेलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से क्या हो सके, स्वस्थ रह सकें। एज द प्रोवर्ब सेज, आफ्टर वर्किंग हार्ड आवर बॉडी नीड्स रेस्ट। इसलिए कहा जाता है कि काम करने के बाद हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, आराम की, क्योंकि हमारी जो शरीर है उसे क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। इट कैन बी अटेंड if we take out some leisure time from our hectic schedules and indulge in activities that relax our body and mind। ये तभी संभव है कि जब आप अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय ऐसा निकाल सकें जिससे कि आपकी बॉडी जो है उसे क्या मिल सके, आराम मिल सके। तो हमारी बॉडी और हमारा जो माइंड है उनको रिलैक्स देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वी कैन रीड, प्ले, ड्रॉ, वॉच टेलीविज़न और गो फॉर पिकनिक एंड आउटिंग्स विथ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, हम टीवी देख सकते हैं, हम पिकनिक जा सकते हैं और साथ ही साथ में हम लोग अपने फ्रेंड या फिर हमारी फैमिली के साथ में कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। तो हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमें हमारी जो बिजी शेड्यूल है उसमें से कुछ टाइम हमें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और उस टाइम में हमें क्या करना है, रीड, प्ले, ड्रॉ, वॉच टेलीविज़न, गो फॉर पिकनिक या फिर आउटिंग विथ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम अपने माइंड को क्या कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और अपनी बॉडी को भी। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्लासेस होएगी उसके अंदर हम लोग करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।